देखो, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। जो एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ एनसीईआरटी के बुक में। तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हम लोग समझेंगे नंबर कहते किसको। देखिए समझते हैं नंबर। तो नंबर दो तरह का होता है। नंबर कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है या तो रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर, दिखाई दे रहा है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक संख्या कह सकते हैं या फिर काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रियल नंबर किसको कहते हैं। तो देखते हैं रियल नंबर। तो अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो देखिए रियल नंबर कहते हैं ऐसा नंबर मतलब ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर यानी वर्ग ऋणात्मक नहीं हो, मतलब जिसका स्क्वायर क्या हो, माइनस में नहीं आए, उसे हम लोग कहेंगे रियल नंबर। उसे कहेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए -4, -6, √3, 6, 86। मतलब इस सब का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। अब कहता है रियल नंबर के ग्रुप को यानी समूह को आर से डिनोट किया जाता है। द ग्रुप ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर। अब देखिए जैसे एक बार चेक करते हैं इसको, ये रियल है कि नहीं। वैसे -4 हो गया। अब -4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई हो गया -4, क्योंकि दो पावर है तो दो बार गुना, तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 चौक 16, तो +16 क्या है, रियल नंबर यानी निगेटिव नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, रियल नंबर। समझते हैं इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। कहता ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसका स्क्वायर धनात्मक नहीं हो। इसमें था क्या कि ऋणात्मक नहीं हो, इसमें था धनात्मक नहीं हो, उसे अवास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल से समझते हैं √3 हुआ, तो √3 को अब चेक करते हैं। देखिए चेक, √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर ऋणात्मक आ गया तो हो जाएगा इमेजिनरी, और ऋणात्मक नहीं आया तो होगा रियल। तो ऋणात्मक आएगा √3, ऐसे समझिए। यहाँ से अगर स्क्वायर से ये रूट कटा तो बचा कितना, -3, तो जो कि ऋणात्मक आ गया। जब ऋणात्मक आ गया तो ये कौन सा होगा, इमेजिनरी होगा। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं। तो रियल समझ लिए हम लोग, इमेजिनरी समझ लिए। अब समझते हैं इससे आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर का खोज कैसे हुआ। तो चलिए समझते हैं एक समीकरण से। जैसे मान लीजिए x² -1 = 0 एक समीकरण है। तो इसमें x का कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए यहां से निकालेंगे तो आपको पता है, इसको लिख सकते हैं x² -1² = 0, यानी a² - b² के फॉर्म पे चला गया। तो इसको लिखेंगे x + 1 × x - 1, यानी ये हो गया x बराबर हो जाएगा एक बार कितना, -1 और एक बार x बराबर +1। मतलब क्या, इसका दो गो वैल्यू है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब संतुष्ट कर देगा। ये -1 क्या है, रियल है, +1 क्या है, रियल है। तो ये दोनों क्या है, रियल। इसका मतलब इस समीकरण में x का कोई ना कोई रियल वैल्यू है जो इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और वो नंबर कैसा है, -1 है, एक +1 है। जैसे इसमें x का वैल्यू -1 रख के देखेंगे तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 और -1 बराबर 0 हो गया। ये यहां तक सही था, लेकिन एक समीकरण आया x² + 1 = 0। अब बताइए ऐसा समीकरण आ गया तो इसमें से हम लोग जब x का वैल्यू, रियल वैल्यू खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। एक बार खोज के देख लेते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे एक समीकरण, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। इससे जब हम लोग d निकालते हैं तो यहां से d निकाल लीजिए।
तो डी जब निकालते हैं तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है इसके लिए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 1 इस समीकरण से, इससे आप तुलना कर लीजिए, कंपेयर कीजिए। बी हो जाएगा कितना 0 और सी हो जाएगा 1। लेकिन अब इस समीकरण को जब हम इसमें पुट करेंगे तो डी निकल जाएगा हमारा। तो डी कितना, बी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। अब 4 इंटू 1 आई इंटू 1 मतलब -4 हो गया। अब जब 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में, यदि डी माइनस में आ जाए यानी निगेटिव आ जाए तो उसका कोई रियल मान नहीं होता है। अब इस समीकरण में एक्स का रियल नंबर में हम कोई ऐसा मान नहीं होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट होगा। तब करेंगे क्या, समीकरण तो है भाई, तब इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए एक मैथमेटिशियन आए। वो मैथमेटिशियन थे स्विट्जरलैंड के यूलर साहब, स्विस मैथमेटिशियन थे यूलर। तो इसी समीकरण को उन्होंने क्या किया, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ऐसा कर दिए। तो यहां से x बराबर आ जाएगा रूट अंडर -1, रूट अंडर -1। जब ये बात यहां से आ गया तब क्या करेंगे, अब रूट अंडर -1 हम लोग पढ़े हैं कि नेगेटिव नंबर का जो वर्गमूल होता है वो रियल नंबर में नहीं आता। तो इसके अंदर तो -1 है मतलब निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है, तो क्या होगा, नहीं आएगा। तो चलिए, तो इसी का नाम, ये जो रूट अंडर -1 है, इसी के बारे में बता दिया कि इसका नाम रख दो आई। आई 4 होता है आयोटा। तो इसका मतलब जहां आई होगा वहां रूट अंडर -1 यूज कर सकते हैं, जहां रूट अंडर -1 होगा वहां हम आई यूज कर सकते हैं। सिंपल सा बात। अब चलिए इसको हम रीअरेंज करके बढ़िया से लिखते हैं। तो समीकरण कैसा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x निकाला तो -1 का रूट हो गया। इसी के बारे में बताया x का वैल्यू यानी ये जो i था रूट अंडर -1, इसका मतलब बोल दिया क्या होगा, i का मतलब होता है भाई आयोटा। i क्या होता है, IOTA, इसे पढ़ते हैं आयोटा। इसका खोज किसने किया, इसका खोज क्या, यूलर, एक नाम मैथमेटिशियन थे यूलर। तो आई का खोज लिखेंगे, आई के बारे में सबसे पहले यूलर साहब बताए थे, EULAR, यूलर नाम का मैथमेटिशियन थे, वो बताए थे, नामक गणितज्ञ बताया था। तो आई के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये क्या है, आयोटा। इसका मान बोल दो भाई आयोटा। अब यहां से हम लोग समझेंगे आई का वैल्यू तो निकाल लिए, कितना होता है रूट अंडर -1। तो अब देखेंगे हम लोग आई का वैल्यू, यहां से एक बात, आई बराबर कितना निकला रूट अंडर -1। तो यहां से एक बात लिख लेंगे हम लोग कि आई का स्क्वायर क्या होगा, आई का स्क्वायर मतलब आई का वैल्यू रूट अंडर -1 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर माइनस, इससे ये कटा बचा -1, ये तरह इसका मतलब आई का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा -1 के बराबर होगा। अब बात आती है आई क्यूब पर। देखिए तो आई क्यूब क्या होता है, तो एक फॉर्मूला आप लोग इसको नोट कीजिए बढ़िया से कि पढ़े होंगे a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n इक्वल टू क्या होता है a⁴m प्लस n। ये कैसे होता है कि यदि बेस यानी आधार यहाँ पर क्या है a है, आधार जब समान रहता है यानी बेस जब इक्वल रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। वही बात इसी पे अब ये फॉर्मूला टोटल क्या होगा नाचेगा। तो a⁴m प्लस n, तो i⁴ यानी आई क्यूब को हम लिख सकते हैं i² मल्टीप्लाई बाय i के पावर 1। कोई दिक्कत, अभी जस्ट पढ़े हैं i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, इंटू i मतलब -i। तो i क्यूब का मान कितना हो गया -i। ये निकाल लिए, ये निकाल लिए और ये निकाल लिए। अब चलते हैं i⁴ इसका मतलब क्या होगा, जब i⁴ हम लोग देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं i² इंटू i²। कोई दिक्कत, i² का वैल्यू अभी जस्ट निकालें, क्या होता है -1 इंटू -1 इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 यानी i⁴ का क्या वैल्यू होगा वो होगा 1। इसको
बढ़िया से हम लोग याद कर लेंगे। तो आई का वैल्यू पता चल गया, आई स्क्वायर चल गया, आई क्यूब चल गया, आई टू दी पावर 4 चल गया। तो इसको क्या करना है, इसको एक बार अच्छी तरह से रीअरेंज करके लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा और इसको समझिएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आई का पावर कितना, आई का मतलब रूट अंडर -1, आई स्क्वायर 1, आई क्यूब माइनस आई टू दी पावर 4, यानी आई के पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। अब इसी से हम लोग सवाल बनाएंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई है कि अगर कोई आपको पूछ दे आई के पावर 5 कितना होगा, ये तो निकाल ले सकते हैं हम लोग आसानी से। तो क्या करेंगे, एक बात अभी जस्ट बताए थे, ए टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय ए टू दी पावर n, क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है, नहीं? तो यहीं से चलेंगे। आई टू दी पावर 4 को क्या करेंगे हम लोग, 5 को आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसको समझने में? अब देखिए आई टू दी पावर 5 को लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। ये इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में आसानी से रख सकते हैं। तब इसके आगे जो बनेगा वो आसान होगा जब इसको याद कर लेंगे। अब देखिए आई टू दी पावर 4 का वैल्यू हमको क्या है पता है, कितना होता है, तो 1 होता है। आई टू दी पावर क्या कहते हैं, आई टू दी पावर 1 मतलब आई, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होगा आई टू दी पावर 1 मतलब आई, तो 1 इंटू आई बराबर आई, तो आई के पावर 5 कितना होगा, आई होगा। देखिए आई टू दी पावर 1 कितना होता है, आई, आई का मतलब होता है रूट अंडर -1, यही होता है। आई का पावर कितना होता है, आई का मतलब होता है रूट अंडर -1 यानी आई, तो रूट अंडर -1, इसके बदले हम लोग आई लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आई के पावर मान लीजिए कितना होगा, 6 होगा, आई के पावर 6 होगा। तो सपोज कीजिए आई के पावर 6 है, तो आई के पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 2 लिख सकते हैं। आई का पावर, यहाँ पर आई भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं। आई टू दी पावर 1, इसका वैल्यू होगा कितना, रूट अंडर -1, तो आई टू दी पावर 4 इंटू आई के पावर 1, तो आई टू दी पावर 4 का मतलब होता है 1 इंटू आई के पावर 1 का मतलब होता है 1 होता है, कोई आई के पावर 1 का मतलब आई होता है। तो इसको इतना लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई टू दी पावर 4 इसका मतलब होगा क्या, तो चलिए देखते हैं। आई टू दी पावर 4 इसका होता है 1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो चलिए आई के पावर 6 क्या होगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में नहीं होनी चाहिए। 1 आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग आई के पावर मान लीजिए इतना था, आसान तो निकाल लिया। अगर कोई ऐसे पूछ दिया कि आई के पावर 20 कितना होगा, आई के पावर 50 कितना होगा, आई के पावर 1000 कितना होगा, तब तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुश्किल में पड़ने का नहीं है, बस एक फंडा है, उसको आसानी से आप लोग समझेंगे तब जाके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग करने वाले हैं क्या कि आई के पावर कितनों रहे, तो सबसे पहले मान लीजिए आप यहाँ पर आई के पावर है 205, तो क्या करेंगे, या आई के पावर मान लीजिए अभी यहाँ पर है 21 या 22 दे दीजिए 22, तो इसका वैल्यू अगर निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे पावर हुआ 22 तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ऐसे 4 से कर लीजिए, तो 5 4 जा 20 बचा 2, और जो शेष बच गया उसको आई के पावर लिख दीजिए। तो शेष कितना बचा यहाँ पर देखिए 2, यानी 2 बचा, तो आई के पावर 2 लिख दीजिए। आई के पावर 2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। इसका यही आंसर हो गया। बस इससे आगे कुछ नहीं, बस आसान सा है। अब कोई आपको मान लीजिए सपोज कीजिए दे दिया कि आई के पावर 50, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी उसी तरह से आई के पावर 50 है, तो 50 को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4 बचा, 1 0 4 2 जा 8 बचा 2, तो
रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया कितना 2, तो जो शेष बच गया उसको आई के पावर में लिख देना है, उसको आई के पावर लिख दिया। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 हो रहा है, आई के पावर 50 यानी इसका वैल्यू होगा -1। अब मान लीजिए आपको कोई दे दिया इतना, तो ये तो छोटा था, अगर कोई ऐसे दे दिया आई के पावर 2001, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक बात, पावर में क्या बोले, पावर में 4 से भाग करेंगे, जो शेष बच जाएगा उसको आई के पावर लिख देंगे। तो पावर में कितना है 2001, इसको 4 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा शेषफल, यानी रिमाइंडर बच गया 1, तो इसको हम लिख देंगे आई के पावर 1। अब किसी भी नंबर के पावर 1 मतलब वही नंबर, तो आई हो गया, तो आई के पावर 2000 कितना हो जाएगा, आई ही रहेगा। अगर कोई मान लीजिए सपोज कीजिए बोल दिया आई के पावर 120, इसको क्या करेंगे, तो 120 यानी पावर में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 120 में जब 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे आई के पावर 0। आपको पता है किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है 1 होता है। समझ में आ रही मेरी बात? आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन बना लेंगे तो आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब देखेंगे हम लोग ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल यानी निगेटिव नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। जैसे हम लोग ऐसे निकालते थे, मान लीजिए यहाँ पर 16 है, इसको क्या लिखते थे, इसको लिख देते थे 4, यहाँ पर मान लीजिए 9, इसको लिख देते थे 3, यहाँ पर मान लीजिए 25, इसको लिख देते 5, यहाँ पर 36, इसको लिख देते 6। बट एक बात यहाँ पे अगर आ गया रूट अंडर -16 तब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया रूट अंडर -36 तब क्या करेंगे, रूट अंडर माइनस मान लीजिए 81 आ गया, रूट अंडर -25 आ गया, तब इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जब बताए हैं पीछे उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से एक बात, अभी जस्ट बताए हैं आई का वैल्यू कितना होता है बच्चा, रूट अंडर -1 होता है, तो रूट अंडर -16 इसी का ना वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, इसी का ना मान निकालने बोल रहा है। तो चलिए, तो रूट अंडर -16 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर -16 गुना, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 16 गुना रूट अंडर -1। कोई दिक्कत इसको समझने में? अब देखिए यहां से लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 16 का वैल्यू अभी जस्ट पढ़े कितना होता है 4 होता है, 4 इंटू रूट अंडर -1 आयोटा आई, तो इंटू आई बराबर हो जाएगा 4 आई। फिर से देखिए आगे मान लीजिए रूट अंडर -36 है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 36 को 36 इंटू रूट अंडर -1, इसको इतना तो लिख सकते हैं। तो देखिए रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना होगा 6 होता है, इंटू रूट अंडर -1 का मतलब होता है आई, तो 6 गुना आई 6 आई हो गया, यही तो आपका आंसर हुआ। फिर देखिए आगे हम लोग करते हैं, इसको मान लीजिए ऐसा है रूट अंडर -81, इसको क्या करेंगे, तो रूट अंडर -81 को हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 81 गुना रूट अंडर -1। 81 का वैल्यू यहाँ पर 9 होगा इंटू आई, आई कहाँ से आया, तो रूट अंडर -1 का मतलब क्या बताया था अभी आई होता है, तो ये हो गया 9 आई। अब आप लोग आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आप लोग घर में कुछ को प्रैक्टिस करिएगा तो अपने से ये सब फिर समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तब आसानी से ये सब सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर तो सीख गए, पॉजिटिव था तो वो तो बना लेते थे, लेकिन निगेटिव के बारे में हम लोग को पता नहीं था। अब चलिए इतना सीखने के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे अगला टॉपिक। तो अब देखिए हम लोग समझते हैं, इतना समझने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, अब जहां टॉपिक चैप्टर है वहां पर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी सम्मिश्र संख्या इसे हिंदी में कहते हैं, कहता ऐसा संख्या जो
एक्स प्लस वाई आई, एक्स प्लस वाई आई, इसको कहीं कहीं किसी बुक में लिखा रहता है ए प्लस बी आई, इससे कोई मतलब नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई के फॉर्म का हो ऐसा संख्या जो इसके रूप का होगा, x प्लस आई वाई के या वाई आई के फॉर्म का होगा, उसे हम लोग कहेंगे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से साधारण जेड से सूचित करते हैं, किससे, या सी से भी करते हैं, तो जेड से, इसे जेड से डिनोट किया जाता है, यानी इसे जेड से सूचित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, सच नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आई, सच नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड बराबर यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे, तो जेड, ये जेड क्या है, ये जेड यहाँ पर क्या है, ये जेड है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, ये हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। अब देखिए इस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई में x प्लस वाई आई है, तो x क्या है, x यहाँ पर रियल होना चाहिए, वेयर, जहां 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 x बराबर रियल नंबर, x कौन सा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, y कौन सा नंबर होना चाहिए और कौन सा नंबर है यहाँ पर रियल नंबर, एनो देखिए डॉट दे दी तो हो गया नंबर, और i यहाँ पर जस्ट क्या होगा बताए हो, इससे पीछे बताए हैं i क्या है, इमेजिनरी नंबर, i क्या है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये i है इमेजिनरी नंबर। z क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का है, z बराबर एक्स प्लस वाई को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जहां x क्या होना है, यहाँ पर रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर है, और i क्या है, तो इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए इस पे कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। ए यहाँ पर किसी किसी बुक में ए प्लस बी आई भी लिखा हुआ रहता था, इससे घबराने का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, तो क्या होगा, अब देखिए कि इसमें कुछ समझते हैं एग्जाम्पल से, तो ज्यादा डॉट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई पूछ दिया कि z इक्वल टू 3 प्लस 5i, z इक्वल टू 3 प्लस 5i में आप रियल नंबर, 3 कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, 5 कौन सा नंबर है, रियल नंबर, तो यहाँ पर 3 कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर, 5 हो जाएगा रियल नंबर, तो रियल नंबर यहाँ पर 3 कौन सा नंबर है, रियल नंबर, 5 कौन सा है, तो रियल नंबर, 5 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, अब इससे आगे थोड़ा समझते हैं बेहतर तरीका से, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। अब देखिए समझते हैं, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई है, तो इसमें इस x को हम लोग क्या कहते हैं, x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z यानी z का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक पार्ट, और इस y को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस y को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन हम लोग बढ़िया से लिख लेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई में x को एक नंबर से लिखेंगे, x को z का रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं, इसको x को z का रियल पार्ट कहते हैं, इसका मतलब दैट इज, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे नोट करते हैं, आर ई फॉर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, x होगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x होगा। 2 नंबर में कहते हैं, में
y को यानी y को z का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, y को z का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको लिखते कैसे हम लोग, दैट इज रियल पार्ट यहाँ पर था और यहाँ पर होगा कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, y। देख लीजिए इस समीकरण की बात कर रहे हैं तो बराबर y होगा। तो इमेजिनरी पार्ट समझ गए, रियल पार्ट हम लोग समझ गए, रियल पार्ट। और इसको सूचित क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इससे डिनोट करते हैं आई एम फॉर इमेजिनरी अ पार्ट ऑफ z। z यहाँ पर क्या है, तो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y, यानी y क्या है, इमेजिनरी पार्ट।